नमस्कार। राम राम प्यारे किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल बटनेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, बीटी कपास पर बात करेंगे। जो बीटी कपास है, लेट बुआई हुई है उसके बारे में, यानी समय पर बुआई की बात करें तो 20 मई के आसपास है, वो सही समय रहता है। उसके बाद में जो बीटी कपास की बुआई है वो धीरे धीरे है, समय लेट होता जाता है। कुछ ऐसे किसान भाई है जहां पानी की उपलब्धता लेट हुई या नहरों में पानी लेट होने की वजह से बुआई है वो जून माह में हुई। ये जो आप एक फील्ड देख पा रहे हो, ये जून महीने की बुआई है, 12 या 13 जून को बुआई हुई है। और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और फील्ड विजिट चल रही है इस फील्ड की। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। शुभ नाम बताइए अपना। संदीप राय। तो जो किसानों की बुआई लेट हुई है उसके बारे में किस प्रकार है फसल को संभाल सकते हैं ताकि उत्पादन जो है उस लेट बुआई से भी प्राप्त हो सके। देखो, सबसे पहले तो अपने जैसे किसान भाई ने अभी इसमें निराई गुड़ाई नहीं की है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। फिर भी ये खड़े हैं कसिया लेके, तो ये जैसे कसिया लगाते हो, कैसे लगाते हो आप, कैसे करते हो? हाँ, ये इस तरह से इसकी बजाय जैसे मिट्टी हटा रहे हैं ना, तो अगर किसान कसिया यूं करके लगाए ना, इसके अंदर ऐसे 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 करके ऐसे यानी ऐसे मिट्टी को आगे नहीं बढ़ाना है, मिट्टी को आगे नहीं बढ़ाना, वहां की मिट्टी वहीं डाले, वहीं पड़ी रहे। इसी तरह से मतलब ये है कि ये पौधा जब ये जमीन को ढक नहीं पा रहे तो हमें इसके द्वारा ढकने की कोशिश करनी है। दूसरा, अगर हल भी चला रहा है तो मिट्टी वहीं पड़ी रहे। यहाँ पे गलती हुई है किसान से कि उसने या तो गहरे हल लगाए हैं या फिर उसके बाद पानी खड़ा रहा है, इसके अंदर पानी ज्यादा रहा है, तो कभी वो गहरे हल से, कभी ज्यादा बरसात से, है ना। अब इसका फिर दोबारा ये संचार बंद हो गया। अब इसलिए इसकी मार पड़ रही है। दूसरा, कहीं जहाँ थोड़ा सा विरलापन है उसके अंदर टेम्परेचर उसी के ऊपर अकेले पे पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, पौधे फिर भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, छाए हैं। और छाए में देखो ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स तो बढ़ते हैं। नीचे ये केंचुए देखो आप, इस तरह का जो आपको दिखा रहे हैं, ये वातावरण भी बनता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीज देखने वाली है। अगर हम इसमें हल भी चलाएं तो इस तरह से धीरे धीरे चलाएं ताकि मिट्टी को मिट्टी ढक के रखे, और 3 दिन में इसकी शक्ल बदल जाएगी। अगर संदीप जी, किसान पहली बात तो ये, जैसे बारिश का दौर चल रहा था, भूमि जैसे ही बदतर आई तो किसान को पहले इसमें हल चलाने थे, कल्टीवेशन धीरे धीरे ट्रैक्टर जैसे ऊंट चाल चलता है वैसे, ताकि मिट्टी उसी दशा में गिरती रहे। यदि हल नहीं चलाएंगे तो इस जमीन के जो पोरोसिटी है, साइंस की भाषा में बोले एयर संचार है, वो बंद हो जाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, पत्तियां सांस ले रही है, वैसे नीचे जो हमारे सूक्ष्म जीव है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, चाहे पौधे की जड़ें हैं, उन्हें भी चाहिए ऑक्सीजन। दूसरा, थोड़ा सघन खेती होती तो उसमें अभी तो पीछे हम बात करते रहे विरले की, तो विरली भी चाहिए फसल, पर इतनी ज्यादा विरली नहीं चाहिए जो पछेते के अंदर इतनी विरली हो, ताकि छाया रख सके ये पौधे। जहां पे भी थोड़ी सी छाया है वहां पे ये कर रही है। अब वो इस तरह से नहीं है तो त्रिपाली से भी मतलब यही है कि छाया उसके अंदर कर ली जाए। समझ में आ रही बात? मिट्टी मिट्टी को ढक के रखी रहे। दूसरा, उसमें क्या है कि अभी स्प्रे इसके अंदर चाहिए किसान को, एनपीके का 19-19 वाला। आपके कहने का भावार्थ है मिट्टी में कल्टीवेशन करेंगे तो वो एक मल्च का काम करेगी। मल्च का काम करेगी। अब जैसे अपने कोई लोग पराली बिछा देते हैं, कोई कोई मतलब मिट्टी द्वारा करते हैं, इस तरह से ये जरूरी काम है। दूसरा, इसके अंदर एनपीके का स्प्रे 19-19 का प्लस मैग्नीशियम। जैसे ये देखते हैं, जैसे कई लोग इंतजार करते हैं पर ये लाल टानी हो रही है ना जैसे, तो इसमें पहले एक मैग्नीशियम का स्प्रे करवा दे। पत्तियों पे लाल आएगी डेफिशिएंसी बाद में, अभी उसको मैग्नीशियम और एनपीके का स्प्रे करवाने से फायदा मिलेगा, एक इसमें हल चलाने से फायदा मिलेगा। ठीक है, इस तरह का किसान अगर करता है तो फायदा। उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करे, और फिर उसके बाद में जब उसमें एफिड जैसिड, जो आपका हरा तेला तो अभी कम हो जाएगा, अभी है, और सफेद मच्छर है या फिर जो सुंडी है वो इस पे ज्यादा आएगी क्योंकि ये पिछेता रह गया। कल्टीवेशन तो उसे करना ही था, बुआई लेट हुई, चाहे वो सिंचाई पानी लेट मिला हो, यदि उर्वरक इसमें नहीं दिया तो फास्फोरस की आप बिजाई कर सकते हैं। नहीं, फास्फोरस अपनी ऊपर स्प्रे से करे। स्प्रे, हाँ, 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं। नाइट्रोजन तो इसको चाहिए आखिर, तो थोड़ा थोड़ा डालता रहे, 10-12 किलो हर पानी पे डालता रहे, पर फास्फोरस नहीं। अब तो स्प्रे द्वारा इसको एनपीके का स्प्रे करे, और मैग्नीशियम का करे, और 6 एलिमेंट के अंदर जैसे माइक्रोफूड इस तरह का करे। और दूसरा, बचाव के तौर पर वो ये करे किसान के, जैसे मान लो क्या करता है कई बारी कि वो ज्यादा हार्ड स्प्रे की बजाय उसको स्प्रे करे, साथ में नीम वाला स्प्रे ऐड करे। या सोल्यूबल फर्टिलाइजर की बात करें तो वो जड़ों की अच्छी विकास के लिए 05234, हाँ वो भी अच्छा है, घुलनशील फर्टिलाइजर है। वो एक बार 19-19 करने के बाद जब चल पड़े, क्योंकि अभी तो इसलिए जरूरी है कि ये फल की तरफ थोड़ा चल पड़ा, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक गई। 19-19 करते ही ये बढ़वार की तरफ चलेगा, उसके बाद फिर उसमें फलवारी करवा सकते हैं। दूसरा, इसका जो रूट जोन है वो थोड़ा सा
मतलब एक पुअर सा हो गया, मतलब उखाड़ के देखेंगे तो। इसमें जैसे हल चलाएंगे ना आराम से, उससे फर्क पड़ेगा। या इसके अंदर अभी अच्छी कंपनी का कोई आदमी माइक्रो राजा है, माइक्रोराइजा। हाँ वो डाल दे। जैसे समझे नहीं मेरी बात को, इस तरह का जैसे वेम का आता है, और कोई इस तरह का बढ़िया जो मतलब डाल दे, अभी डाल दे 3 किलो बिकेगा, उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा करे और जैसे ही सिंचाई पानी लगता है टुकड़ों में यूरिया हर एक पानी के साथ में दे। हाँ, और इसके साथ साथ जो अपने को फार्मर की सबसे बड़ी बात है, इसमें जो नमी है वो बरकरार कैसे एक साथ रखी जाए, उसके रूट जोन के पास में थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहे, उसमें हल भी मदद करते हैं। ठीक है, एक सार सी रहे, मतलब ये नहीं कि कभी पानी ज्यादा भर गया कभी सूख गया, उसका मॉइस्चर बना रहना चाहिए। मॉइस्चर में ही अपने तरपाली की मदद ले रहे हैं, और मॉइस्चर में भी हल्के पानी की, जब जरूरत हो तो हल्का सा पानी लगा ले, जब जरूरत हो। अच्छा हो आपके जाएगा ये नरमा। आपके कहने का भावार्थ संदीप जी ये है, लेट नरमा है तो उसे और ज्यादा संभाल की ज्यादा संभाल की जरूरत जरूरत है, उसको अलग दूसरे से हटके संभालने की जरूरत है, उसका फायदा मिलेगा किसान को। ये नरमा हो सकता है, आज कितनी तारीख है, 10 अगस्त है, तो भी मैं कह रहा हूँ ये नरमा हो सकता है। बाकायदा कोई भी किसान प्रैक्टिकल करना चाहे 1 बीघे के अंदर वो कर सकता है, जैसे बताया गया वैसे करके देखे, उसमें लाभ मिलेगा उसे। वो ये घबराए नहीं भी इतना ही होएगा, नरमा अच्छा होएगा। कई बार हमारी पछेती फसल अच्छी हो जाती है, मैं आपको बताऊं अगेती से, तो ये भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, पहले पूरी सार संभालनी हुई है, जो अभी हमें दिखाई दे रही है, इस किसान ने थोड़ी लापरवाही करी है। हाँ ये गलत है, ये मन में धारना, ये धार ले कि नरमा होगा, निश्चित होएगा। मैं कह रहा हूँ भले ही वो 1 बीघे के अंदर हमारे अनुसार करके देख ले, वो नरमा होएगा, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। दूसरा, और कीड़े और बीमारियों की बात करें संदीप जी, जहां फसल कमजोर होती है, वहाँ ज्यादा अगर आते हैं। जहां नरमा स्ट्रांग है वहां पर कीड़े बीमारी कम आएंगी, जहां फसल कमजोर होगी कीड़े और बीमारी उसकी तरफ भाग के आते हैं। बिल्कुल आते हैं, पिछेते पे भी आते हैं, इसलिए सुरक्षा कवच के रूप में इनको बताया है कि जब भी आप केमिकल यूज करें उसके साथ नीम वाला स्प्रे जैसे निम्बिशीर उसको प्रयोग कर लें। ठीक है, आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो बवेरिया बेसियाना वगैरह यूज कर लेगा, तो सब उसके साथ थोड़ा सा देखभाल बढ़ा दे, नरमा अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी देखभाल बढ़ाए तो पछेते नरमे का बिल्कुल बिल्कुल उत्पादन भी अच्छा हो होगा, सकता है। अच्छा होगा, इसमें कोई किसान के मन में कई बार ये हो जाता है पछेत है तो हाँ इसको क्या संभालना है, ये तो हाँ, बस पछेत हो गया। वो उसके मन की बात है ना, उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मत समझे बहुत सारे लोगों के नरमे पछेते थे और वो सोचते हैं अभी अब कितना हो गया कैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, नरमा पछेता भी अच्छा होगा। जी मैं जी। आपको बताऊं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही इसके अंदर आप जब किसी को जरूरत हो तो फोन नंबर पे बात करके कर सकता है, उसका हल हो जाएगा। 1 बीघे 2 बीघे में प्रैक्टिकल करें। और कोई जिन किसान भाइयों के यहाँ पर सिंचाई पानी लेट होने से नरमा पछेत होता है, उनको इसके अलावा और क्या सलाह देना चाहते हो देखभाल के मामले में? देखभाल के मामले में तो देखो, जो मैंने बताया अभी उसकी देखभाल में, जैसे अभी सबसे पहले तो सोइल के अंदर अपने बताया उनको, दूसरा हम उसके अंदर चाहते हैं कि फेरोमोन ट्रैप भी वो लगाए। जी जी। फेरोमोन ट्रैप से उसे इंसेक्ट को रोकने में मदद मिलती है। और जो पीले रंग के जैसे अपने लगाते हैं स्टिक, उसका भी फायदा, क्योंकि व्हाइट फ्लाई आगे बढ़ेगी। अभी अभी क्या है, जैसे पूर्णमासी जा रही है, पश्चिम हवा चल रही है, तो हरा तेला जाएगा, सफेद आएगा। और सुंडी के आगे जैसे पूर्णमासी इसके बाद में अंधेर पंख में अंधेर पक्ष शुरू होगा तो अंडे उतार देगी, उसके बाद में सुंडी आएगी। अभी सुंडी नहीं दिखाई नहीं दे रही, सुंडी इसी खेत के अंदर ही है। किसान सोच रहे अब सुंडी नहीं है, सुंडी का साइकिल बाकी का देखा जाए, वो अंडा है, वो प्यूपा है, वो तितली खेत में ही है। यानी अंधेर पंख तो आज स्टार्ट हो गए, भाद्रपद कृष्णा एकम है और पूर्णमासी पीछे चले गए। पूर्णमासी के आसपास, पूर्णमासी से पीछे 7 दिन चले जाएं तो मेल फीमेल मेटिंग करते हैं। और ये जो सुंडी की बात करें तो इसको अंधेरा ज्यादा पसंद है, ये अपने शरीर से एक सेमी रसायन छोड़ती है और फूल को बंद कर लेती है। हाँ, तो अब आगे जैसे अंधेरा पंख आएगा, आपके भाद्रपद कृष्णा के आसपास एग लेइंग करेगी और अमावस्या के आसपास खेत में गुलाबी सुंडी देखने को दूसरा फ्लैश है मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जो अडल्ट है उसको चानन पक्ष अच्छा लगता है मैटिंग के लिए, उसको अंधेर पक्ष अच्छा लगता है। तो कई किसान सोचते हैं कि सुंडी खेत में नहीं है, तो सुंडी का जो साइकिल है वो खेत के अंदर है, उससे बचने के लिए कहा जाता है कि वो नीम वाला स्प्रे करे ताकि उसके साइकिल को ब्रेक करे। क्योंकि उड़ने वाला अडल्ट आपके हाथ में आने वाला नहीं है, वो साइड में हो जाता है उड़ के। और जब भी आप स्प्रे लेके करेंगे, एग है वो काइटन का बना होता है, वो नष्ट नहीं होता। जो प्यूपा है वो जमीन में पड़ा होता है, वो नष्ट नहीं होता। तो वो है तो खेत में ही। उसको रोकने का तरीका है कि आप जो नीम वाला स्प्रे है उसको नीम वाला स्प्रे करेंगे तो जो कीड़े की 4 अवस्थाएं हैं, हर एक अवस्था को वो ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है। और वो किसी केमिकल में मिला के हम कर सकते हैं, आगे भी एक छोड़ के एक में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको शुरू शुरू में करते हैं, नहीं,
आगे तक कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाइट फ्लाई का और अपने जो थ्रिप्स का और सुंडी का, जितने भी कीट है उनकी मादा जो अडल्ट है वहां पर अंडे कम देती है। अंडे कम देती है, और अंडा जो है काइटन का वो पूरी तरह विकसित नहीं होता। और जितने लार्वा स्टेज पे कीट हैं जैसे सुंडी है और तो उसके ऊपर भी काइटन का कवच पूरी तरह से पूरा कवच नहीं बनता, अधूरा रहता है। और दूसरा 75 नर में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यदि बिजाई नहीं होती फास्फोरस के रूप में, किसान यदि बाजार से कम खर्च करना चाहता है तो घर पे ही 2 किलो डीएपी किसी मटके में भिगो दे, हाँ, और सुबह उसके पानी की स्प्रे करे। और यूरिया 1 किलो यूरिया मिला ले, 1 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी का पानी और आधा किलो मैग्नीशियम, वो एनपीके की जगह वो भी कर सकता है। आधा किलो मैग्नीशियम, हाँ, वो मिला के कर दे, 2 बार करे इस पे। और डीएपी तो शाम को भिगोनी है, यूरिया हाथों हाथ ही घोलना है और तुरंत दोनों अलग अलग घोल के उस ड्रम में डाल करके और स्प्रे करे। स्प्रे कर दे, उसमें गुड़ का स्टिकर मिला ले, साथ में पत्तों पे रुकेगी। हफ्ते हफ्ते पर यदि स्प्रे करेगा तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, क्योंकि जब टिंडे और फल बनते हैं। दूसरा संदीप जी ये होता है जब छोटा नरमा है फ्लोरिंग की ओर जाता है, दूसरा बड़ा नरमा फ्लोरिंग है, तो फसल क्या है हार्मोन सिक्रेट करती है, तो वो हार्मोन उसके पास भी है तो वो फ्लोरिंग की ओर चलने लगता है। उसकी अवस्था तो है ग्रोथ की, तो टिंडे पर जाएगा तो ग्रोथ रुकेगी। बिल्कुल, जब हवा में नमी बढ़ती है तो उसमें क्या है कि फल की तरफ जाता है पौधा। जब थोड़ा सा गेते नरमे में यही होता है कि वो फल की तरफ नहीं जाता और उसकी मोनोपेडिया जो लंबी है ना वो लंबी खिंच जाती है, उसकी सारी एनर्जी उसी पे लगती है। अब पछेते के अंदर क्या है, पछेते में जो है ना साथ साथ उसने फल उठा रखा है, जब फल की तरफ जाएगा तो उसकी ग्रोथ है वो नहीं होगी। हाँ, तो अपने इसलिए एक बार यूरिया डीएपी का स्प्रे कर रहे हैं 2 बार, उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करेंगे, माइक्रो बाद में करेंगे जब फल की जरूरत होगी। अभी तो हम चाहते हैं इसकी ग्रोथ बढ़ जाए एक बार, ठीक है, ग्रोथ बढ़ जाए और मिट्टी के अंदर हल चलाने से हमें फायदा मिल जाए, और उसके बाद में प्रॉपर मॉइस्चर खेत में बना रहे एज इट इज, उससे फायदा मिलेगा इसको। समझ में आई बात? तो किसान भाइयों ये जो 75 बिट्टी नरमा था उसके बारे में एक वीडियो था, तकनीकी जानकारी थी। विशेषज्ञ संदीप राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और निश्चित रूप से ये किसानों के लिए उपयोगी वीडियो होगा। और ये जो समय चल रहा है किसान भाइयों, सार संभाल का है। चाहे आपकी फसल 90 दिन की हो तो फेरोमोन ट्रैप लगाएं, कीड़ों की रोज मॉनिटरिंग करें, लेट फसल है तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट उसमें भी अच्छा करें और कीड़ों को नियंत्रित रखें। यदि फंगस बॉल रॉट की समस्या आ रही है टिंडों में तो आप है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का स्प्रे करते हैं, और संदीप जी स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बिल्कुल एक बैक्टीरिया है भी जो वो बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, वो ऊपर भी काम करेगा, आपके नीचे जमीन में गिरेगा तो विल्ट जैसी चीजों से बचाएगा। विल्ट है जमीन की फास्फोरस को घोलने का काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, बहुत सारे विटामिन और हार्मोन प्लांट को देता है। जमीन पर गिरेगा तो भी स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस काम करता है। जमीन के अंदर जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी मदद करता है मॉइस्चर बनाने में, फास्फोरस में, प्लस मिट्टी के अंदर जो फंगस है, जो आपके विल्ट आने की संभावना है वो भी कम हो जाती है। धन्यवाद जी। धन्यवाद किसान भाइयों, एक वीडियो था 75 नरमे के बारे में, निश्चित रूप से किसानों के लिए उपयोगी होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। नमस्कार जी, धन्यवाद।